अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज की वीडियो जो है वो बहुत ख़ास है उन लोगों के लिए जो लोग स्पेनिश नेशनैलिटी लेने के बारे में सोच रहे हैं या जो लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं स्पेनिश नेशनैलिटी के लिए। तो इस वीडियो में आपको सारी जो है ना इन्फॉर्मेशन मिलेगी नेशनैलिटी से मुतल्लिक। और जी मैंने आप लोगों के साथ ये गुड न्यूज़ भी शेयर करनी है कि मुझे और मेरे हस्बैंड को नेशनैलिटी जो है वो मिल चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना नेशनैलिटी का जो जर्नी है वो शेयर करूँगी कि कितना टाइम हमें लगा है और कौन कौन एलिजिबल होता है नेशनैलिटी के लिए, नेशनैलिटी के फ़ायदे क्या हैं और नेशनैलिटी हासिल करने के लिए आपको किन किन मरहलों से गुजरना पड़ता है। तो वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि बहुत सारी सिस्टर जो हैं वो क्वेश्चन करती रहती हैं इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी नेशनैलिटी से मुतल्लिक, जिनके जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप कितने टाइम के बाद जो है नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं स्पेन में रहते हुए। अगर आपने स्पेन में 10 साल लीगल तरीके से गुजारे हैं ना तो 10 साल के बाद आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। लीगल से मुराद है कि आपको आपका टाइम जो है ना 10 साल का वहाँ से स्टार्ट होता है जब आपको पहले पेपर मिलते हैं, मतलब पहला कार्ड आपको रेजिडेंसी कार्ड मिलते हैं ना, वहाँ से आपका लीगली टाइम स्टार्ट होता है। उससे पहले बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, कुछ अनलीगल होते हैं, आते हैं 3 साल गुजारते हैं, उसके बाद पेपर अप्लाई करते हैं, फिर उनको पेपर मिलते हैं। पहला रेजिडेंसी कार्ड मिलता है 1 साल का, फिर 2 साल का, फिर 2 साल का, और उसके बाद आपके 5 साल कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आपको जो कार्ड मिलता है ना रेजिडेंसी कार्ड, वो होता है 5 साल का, जिसको परमानेंट कार्ड भी बोलते हैं। तो जब आपको 5 साल का कार्ड मिल जाता है ना तो आप थोड़े से ईजी हो जाते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मसला ये होता है कि कई दफ़ा होता है लोगों का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ठीक तरह से नहीं चल रहा होता। अगर आपने उतना काम नहीं किया होता जितना रिक्वायर्ड होता है आपका नया कार्ड जो वो रीन्यू करने के लिए, तो आपके पेपर जो है वो अक्सर रिजेक्ट भी हो जाते हैं। ऐसा बहुत कम ही होता है क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों ने इतनी मुश्किल से जो है वो पेपर हासिल किए होते हैं तो उसको बड़ा संभाल के रखते हैं। अच्छा जी अब आ जाते हैं असली बात की तरफ, जो नेशनैलिटी की बात है। तो इस तरह आपको जब लार्गा दुरासियोन मिल जाता है 5 साल का कार्ड, तो वो जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उस तरह से आपके 10 साल कंप्लीट हो चुके होते हैं। उसके बाद आप अपनी नेशनैलिटी जो है वो अप्लाई करने के अहल हो जाते हैं। तो जब आपने नेशनैलिटी अप्लाई करनी होती है ना उससे पहले आपने 2 एग्ज़ाम देने होते हैं जो कि लाजमी, अगर वो आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तो आपको जो है ना वो नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। वो 2 एग्ज़ाम है देलिया दोस और CSA, जो कि मेरी नज़र में तो वो स्पेनिश आपकी लैंग्वेज का ही इम्तिहान होता है, मतलब और कुछ भी नहीं होता। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप वो दोनों इम्तिहान जो है ना वो आसानी से पास कर लेते हैं। और एक बंदा अगर 10 साल वो स्पेन में गुजारता है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको लैंग्वेज ना आती हो या उसने सीखने की कोशिश ना की हो और वो ये इम्तिहान फ़ेल कर ले। तो खैर जब आप वो दोनों इम्तिहान पास कर लेते हैं उसके बाद आपने पेपर जो डॉक्यूमेंट्स जो जमा करवाने होते हैं नेशनैलिटी के लिए, उनमें पासपोर्ट, फुल पासपोर्ट की जो है ना वो कॉपीज़ होती हैं। उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, आपका करैक्टर सर्टिफिकेट होता है, आपका मैरिज सर्टिफिकेट होता है, निकाहनामा, जो कि ट्रांसलेटेड होते हैं। ये सारे पेपर जो है ना स्पेनिश में और टेस्टेड होते हैं जो कि आप पाकिस्तान से करवा के लाते हैं। और साथ आपने अटैच करने होते हैं ये दोनों एग्ज़ाम्स के जो रिज़ल्ट होते हैं ना, वो रिज़ल्ट कार्ड आपने अटैच करना होता है। तो आप जमा करवा देते हैं और उसके बाद फिर वेटिंग लिस्ट में लग जाते हैं। ये इंतज़ार जो होता है ना लंबा भी हो सकता है और थोड़ा भी हो सकता है। कुछ लोगों का बहुत जल्दी जो है ना ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और उनकी नेशनैलिटी पास हो जाती है 6 महीने के अंदर अंदर या साल के अंदर। हमने अपनी नेशनैलिटी जमा करवाई थी 2021 में और आज हमें पासपोर्ट मिले हैं, तो समझे ये 3 साल पूरे हमें लगे हैं। इसमें एक हमारी अपनी भी गलती थी कि हमने जब नेशनैलिटी मेरे हस्बैंड ने खुद ही घर पर ऑनलाइन जमा करवाई थी, तो जब वो जमा करवा रहे थे ना तो उन्होंने जो करैक्टर सर्टिफिकेट है ना उनकी फ़ोटो कॉपीज़ उनको सेंड कर दी थी, उन्होंने ओरिजिनल जो है ना वो सेंड नहीं किए थे हम दोनों के। आपने डॉक्यूमेंट्स जब भी जमा करवाने हैं ना तो आपने सारे ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, करैक्टर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और आपका जो निकाहनामा होता है वो टेस्टेड और ट्रांसलेटेड। तो बस ये हमारी गलती हुई थी। उसके बाद उन्होंने फाल्ता लगा दिया था कि आपका ये फाल्ता है, आप अपना जो है ना वो दोबारा से हमें सेंड करें। वो दोबारा जब सेंड किया तो तब तक हमारी फ़ाइल जो है ना वो नीचे जा चुकी थी, तो फिर हमने लंबा इंतज़ार किया, कोई 1.5 साल। तो इस दौरान हस्बैंड ने फ़ोन करके कई दफ़ा पता भी किया था, उन्होंने कहा आपके कोई इशू नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है, बस आप वेट करें। जब 2 साल कंप्लीट हो गए इंतज़ार करते करते तो हस्बैंड ने सोचा कि अब जो है ना कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने किसी से मशवरा करने के बाद जो है ना वो अपील लगाई। अपील आप वकील के थ्रू लगा सकते हैं। तो उसके तकरीबन 1 महीने 1.5 के बाद ही जो है ना वो हमारी नेशनैलिटी पास हो गई थी। अब ये अल्लाह जानता है कि हमारा अपील लगाने के बाद नेशनैलिटी जो है वो पास हुई थी या फिर खुद ही मतलब टाइम कंप्लीट हो गया था उनका, उन्होंने देख लिया या जो भी हुआ था।
लेकिन ये कि शुक्र है कि हमारी नेशनलिटी जो है वो पास हो गई थी। पास हुई थी 1 जनवरी को, ये 2024 का मतलब पहला दिन था, उसी दिन मेरी नेशनलिटी पास हुई थी। और मेरे हस्बैंड की तकरीबन 1.5 महीने के बाद जो है ना वो पास हुई थी, 1.5-2 महीने के बाद। हम लोग फरवरी में पाकिस्तान थे तब इनकी पास हुई थी। इसके बाद जी आपने रजिस्टर सिविल का सीता निकालना होता है और वहाँ जाके आपने बस वो जो लेटर आता है ना नेशनलिटी के पास हो गई है, वो वाला लेटर आपने जाके जमा करवाना होता है। वो हमने फरवरी मार्च में जमा करवा दिया था। और उसके बाद जी हमें सीता मिला था खुरामेंतो का, यानी कि हलफ बर्दारी का, कि आपने हलफ उठाना होता है कि आप स्पेनिश जो है वो नेशनलिटी ले रहे हैं तो आपको पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़नी पड़ेगी और यही जो मतलब कानून के मुताबिक चलना होगा। उसका अपॉइंटमेंट जो है ना वो मेरा सितंबर का और हस्बैंड का अक्टूबर का निकला था, यानी कि तकरीबन कोई 7-8 महीनों के बाद जो है ना वो हमें अपॉइंटमेंट मिली थी यहाँ पे। वो हो गई थी सितंबर में। जब मैं गई थी वहाँ पे, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, हस्बैंड ने उनको बोला था कि अगर वो उनका भी कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो उसने, बड़ी अच्छी बंदी थी, उसने कर दिया था हम दोनों का इकट्ठा ही। फिर उन्होंने बोला था कि आप वेट करें, हम आपको कॉल करेंगे और जो है वो टाइम देंगे डॉक्यूमेंटो दे नासिमिento के लिए, यानी कि जो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ का बनता है ना स्पेनिश नेशनलिटी के लिए, वो पासपोर्ट वगैरह के लिए। तो उसके लिए भी 1 महीना गुजर गया और कोई उनकी कॉल नहीं आई। फिर हस्बैंड ने खुद ही उनको कॉल्स कर करके तो फिर उनसे टाइम लिया। टाइम हमें मिला था ठीक उसके खुरामेंतो के 1 महीने के बाद का। तो वहाँ पे जाके हमने अपने बर्थ सर्टिफिकेट जो है उन्होंने हमें बना कर दिए साइन वगैरह करके, और उसके 3-4 दिन के बाद ही जो है ना हमें सीता मिल गया था पासपोर्ट और देनेई के लिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें पासपोर्ट भी मिल गए और देनेई भी मिल गई है। चलें जी, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि नेशनलिटी के लिए कौन कौन बंदा अहल होता है। पहला तो जो मैंने आपको बता दिया कि एक बंदे ने 10 साल यहाँ पे कंप्लीट करने हैं, वो चाहे मैं हूँ या मेरे हस्बैंड हैं, हम दोनों ने यहाँ पे 10 साल कंप्लीट किए तो उसके बाद एग्ज़ाम दे के नेशनलिटी ली है। अब अगर हमारे बच्चों के पास नेशनलिटी नहीं है ना, तो जैसे ही उसके पेरेंट्स को मिलती है, बच्चे के पेरेंट्स में से कोई एक को भी मिल जाए, माँ को मिल जाए या बाप को मिल जाए, तो ऑटोमेटिकली जो है ना बच्चे को नेशनलिटी मिल जाती है साथ ही, चाहे वो यहाँ पैदा हो चाहे वो पाकिस्तान में पैदा हुआ। दूसरा ये कि जो बच्चा यहाँ पे पैदा होता है ना स्पेन में, तो वो 1 साल के बाद जो है ना उसकी नेशनलिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसको मिलते मिलते भी तकरीबन 3 से 4 साल लग जाते हैं। हमारे बड़े तीनों बच्चों के साथ इसी तरह नेशनलिटी है, हमने इसी तरह से ली थी। उनकी जो मोमिन है ना उसकी हमने छोड़ दी थी, हमने कहा था कि हमें मिल जाएगी तो साथ ही इसकी भी हो जाएगी, इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत क्या है। तो अब हमें पासपोर्ट मिला है तो इसके बाद हमने मोमिन का भी सीता निकाल लिया है, तो उसको भी इंशाल्लाह जल्द ही जो है वो फिर पासपोर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा जी एक बंदा अगर यहाँ पे है, 10 साल उसने कंप्लीट किए हैं, उसको नेशनलिटी मिली है और उसकी फैमिली अगर पाकिस्तान में है, बीवी बच्चे हैं, तो उन बच्चों को जिनकी उम्र 20 साल से कम है उनको नेशनलिटी जो है वहीं पर भी मिल सकती है पाकिस्तान में रहते हुए। बीवी को नेशनलिटी नहीं मिलती है, बीवी को काफ़ी ज़्यादा छूट है, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपके हस्बैंड के पास नेशनलिटी है तो आप अभी आ रही हैं स्पेन में, तो आप स्पेन आने के 1 साल के बाद जो है ना वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए ये जो 2 एग्ज़ाम है ना, ये लाजमी, आपने लाजमी ये दोनों एग्ज़ाम पास करने हैं पहले। अब चलते हैं स्पेनिश नेशनलिटी के बेनिफिट्स की तरफ कि इसके फ़ायदे क्या हैं। स्पेनिश पासपोर्ट दुनिया के ताकतवर 3 पासपोर्ट में पहले नंबर पर है। अगर आपके पास स्पेनिश पासपोर्ट है ना, तो आप दुनिया के 194 कंट्रीज़ में बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं, जिनमें अमेरिका, कनाडा और यूके भी शामिल है। और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें आपको वीज़ा ऑन अराइवल जो है मिल जाता है। जैसे आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे आप जो है ना वो वीज़ा ले सकते हैं। शेंगन में आपकी फ़्री एंट्री है। इसके अलावा आप यूरोपीय यूनियन के किसी भी कंट्री में अगर आप रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं, वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। आप किसी भी कंट्री में जाके रह सकते हैं, उसके लिए आपको किसी भी स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। एज ए स्पेनिश सिटीज़न आपको एजुकेशन के भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। यूनिवर्सिटी में डिस्काउंट, स्कॉलरशिप और काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें जो कि सिर्फ स्पेनिश जो लोग होते हैं उनके लिए मखसूस होती हैं, उनसे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको कौंसलर सर्विसेज भी हासिल होती हैं। आप दुनिया के किसी भी कंट्री में हैं, वहाँ पे आपको कोई एमरजेंसी पेश आ गई है, कोई हादसा हुआ है, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स इशू है, तो स्पेनिश एम्बेसी जो है वो आपकी हेल्प करती है, आपको लीगल प्रोटेक्शन फ्राहम करती है। इसके अलावा जी आप सियासत में भी हिस्सा ले सकते हैं, आप वोट डालने के अहल होते हैं, आप किसी भी सियासी जमात के साथ जो है वो मुंसलिक हो सकते हैं। बहुत सारे सरकारी इदारे जहाँ पर गैर मुल्कियों को जॉब नहीं दी जाती हैं, जिनमें सिर्फ स्पेनिश ही काम कर सकते हैं, अब आप भी वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। आप पाकिस्तान से अपने पेरेंट्स को यहाँ पे बुला सकते हैं अगर उनकी उम्र 65 ईयर्स से ऊपर की है और वो बस आप पे ही डिपेंडेड हैं, उनका पीछे जो है वो ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, तो आप उनको भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो जी ये थी सारी बातें नेशनैलिटी के हवाले से। अगर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग उसको हाईलाइट कर सकते हैं, जो लोग जानते हैं उस बारे में, या आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर पूछिए। वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।